स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चेक किया था कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस कब होता है, तो उसकी 3 कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवानी होती थी। फर्स्ट कंडीशंस क्या होती थी कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और सेकंड थी कि फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और थर्ड थी हमारे पास कि आप पास फंक्शनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लिमिटिंग वैल्यू के। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवाते थे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता था। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने चेक करना है कि आप पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो एट x इक्वल टू 2 पे, और एंड डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -2 पे। हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इस पे कंटिन्यूस है और इस पे डिसकंटिन्यूस है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप पास f ऑफ x इक्वल है 3x इफ x लेस आर इक्वल टू -2 के मीन आपका फंक्शन f जो है वो 3x के इक्वल तब होगा जब आपका x लेस आर इक्वल टू -2 होगा। f ऑफ x इक्वल होगा x की 2 - 1 कब, इफ जब आप पास x ग्रेटर देन -2 हो और x लेस देन 2 हो। और फंक्शन आपका f ऑफ x इक्वल टू 3 के तब होगा जब इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो मीन ये आपके पास एक फंक्शन है, इसको हम पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर, इसके 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम x इक्वल टू 2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर x इक्वल टू -2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में क्या आएगा आपके पास, केस 1 फॉर x इक्वल टू 2 के लिए हम इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2, हमने फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 2 पे। आप चेक करेंगे आपका x इक्वल टू 2 कहाँ पे है, x इक्वल टू 2 भी यहाँ पे है, x ग्रेटर देन भी 2 यहाँ पे है। तो हमने x इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है, तो इट मीन आपका फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3 होगा। f ऑफ x इक्वल टू 3 जब आपके पास x इक्वल टू किसके होगा, 2 के। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह 2 पुट करें तो f ऑफ 2 ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 3 के। मीन जब आपका x इक्वल टू 2 है तो ये x यहाँ पे इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो मीन हाँ आपके पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3 आएगा आपका जब x इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर x इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास 2 केसेस हैं, एक पॉजिटिव 2 के लिए और एक नेगेटिव 2 के लिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, x लेस आर इक्वल टू -2, ये तो आपके पास -2 के लिए। अब यहाँ पे आपके पास x ग्रेटर देन -2, ठीक है, और x लेस देन 2। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे, मीन आपका x लेस देन 2 यहाँ पे है, इट मीन यहाँ इस फंक्शन पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करेंगे। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होगी आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और f ऑफ x। अब f ऑफ x आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किस चीज़ के इक्वल है, x की 2 - 1। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की 2 - 1। तो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दें, लिमिट इसकी लिमिट पुट कर दें, जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दें, 2 की पावर 2 - 1 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट x approaches to
2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखें राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ पे डिफाइंड होगी, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 2 तो मीन एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी लिमिट अप्लाई होगी? राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 3 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 3। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है तो कांस्टेंट फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। आपके पास लिमिट वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ रहा हो, ठीक है, एक्स आ रहा हो, ठीक है, वाई आ रहा हो, तो मीन आपके पास वो वेरिएबल आएगा तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अदरवाइज कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं करते। तो वो कांस्टेंट फंक्शन एज इट ही आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास क्या आ गई? राइट हैंड लिमिट। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक तो फंक्शन डिफाइंड था, फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि फंक्शन आपका इस फॉर्म में जब भी होगा तो आपके फंक्शन डिफाइंड होगा। अब सेकंड कंडीशन आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वो इक्वल है और आपके पास फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल है। चेक कर सकते हैं एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है। इन तीनों की आपके पास वैल्यू सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 3, राइट हैंड लिमिट कितनी है? 3, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये दोनों लिमिट्स मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो हम कहते हैं ना कि लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू ये है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, और फंक्शनल वैल्यू क्या है? जो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे होते हैं फंक्शन में, तो वो एफ ऑफ 2, तो वो आपके पास 3 है। तो तीनों आपके पास क्या आ गई? इक्वल। तो इट मीन आपका फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है। तो आप लिखेंगे सो फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 लिख लें, या आप यूं भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू 2। तो सेम है एट एक्स इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट फंक्शन होता था, तो असल में वो एक्स इक्वल टू 2 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम चेक करते हैं केस नंबर 2, इस क्वेश्चन का केस नंबर 2। केस नंबर 2 में फॉर नेगेटिव के लिए चेक करेंगे डिसकंटिन्यूट एज एक्स इक्वल टू -2 के ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, आप इसको प्रूफ करेंगे कैसे डिसकंटिन्यूस है। केस 2 में हमने एक फॉर एक्स इक्वल टू -2, इसके लिए हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब फंक्शनल वैल्यू आपकी कहाँ पे फाइंड करेंगे कि आपका x इक्वल टू -2 कहाँ पे होगा? ये फर्स्ट में चेक करें, x लेस और इक्वल टू -2 मीन यहाँ पे x लेस भी है और x इक्वल टू भी है -2 के, तो देन फिर आपका फंक्शन f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल आएगा? 3 के। तो f ऑफ x इक्वल टू 3x और x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे तो आपकी फंक्शनल वैल्यू -2 इक्वल टू -6 आएगी। यहाँ पे -2 पुट करेंगे, -2 3 से मल्टीप्लाई -6 आ जाएगी। चैलेंज। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे डिफाइंड हो रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट कि x ग्रेटर देन -2 यहाँ पे राइट, और x लेस देन -2 यहाँ पे x लेस देन -2 है। इट मीन यहाँ पे आप क्या करेंगे? फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? 3x। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे? 3x। इसकी वैल्यू पुट कर दें लिमिट की, तो 3 इंटू -2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, -6। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट
नाउ राइट हैंड लिमिट वो इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 -2 और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो f ऑफ x। अब देखिए राइट हैंड लिमिट कहाँ पे डिफाइंड होगी, x लेस आर इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन -2। तो मीन यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 मीन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट डिफाइंड होगी। तो राइट हैंड लिमिट तो फंक्शन जब x ग्रेटर देन -2 है तो फंक्शन f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होगा, x की 2 - 1 के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव और x की 2 - 1 जी। लिमिट अप्लाई करेंगे -2 की पावर 2 -2 की पावर 2 - 1 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3 4 - 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे चेक करें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपके पास राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, बट आपके पास फंक्शनल वैल्यू जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। तो अब हम क्या कहेंगे कि आपके पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू और डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कि मीन आपके पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के और बट ये दोनों डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कि राइट हैंड लिमिट तो आपके पास 3 है बट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। और जब आपके पास राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो इट मीन हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो गया। कि हमने डिसकंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या की थी कि अगर किसी भी इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -2। यही हमने चेक करना था कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है और x इक्वल टू -2 के लिए वो क्या है डिसकंटिन्यूस है। अंडरस्टैंड। और क्वेश्चन नंबर 4 f of x plus 2 if x less or equal to -1 और c plus 2 if x greater than -1। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके पास जो लिमिट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो आपके पास गिवन फंक्शन जो है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसकी लिमिट्स भी क्या करती हैं एग्जिस्ट। तो इट्स लिमिट्स एग्जिस्ट। लिमिट्स एग्जिस्ट तो इसकी लिमिट्स भी क्या करती है एग्जिस्ट करती है। हमने ये चेक करना है। तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू
लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस आर इक्वल टू -1, तो इट मीन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे। तो आपके पास -1 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आप पुट करेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, जब x लेस देन -1 है तो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा x प्लस 2 के। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और यहाँ पे x प्लस 2 पुट कर दी जी। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे -1 प्लस 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। वो क्या हो गया आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -1। अब x ग्रेटर देन -1 तो फंक्शन किस चीज़ के इक्वल होगा, c प्लस 2, ठीक है, c प्लस 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x c प्लस 2। यहाँ पे हमने फाइंड भी करना था कि फंक्शन इज कंटिन्यूस और लिमिट एग्जिस्ट, तो फाइंड वैल्यू ऑफ c, तो हमने c की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है सारे का सारा, c प्लस 2 ये सारा कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच कर रही है -1 को, इट मीन कि ये सारा कांस्टेंट फंक्शन ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि हम लिमिट कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं करते। तो ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे देखें फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस भी है और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ c, उन्होंने बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब खुद से बता दिया कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इट मीन लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल है, 1 के। तो गिवन है, यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये हमें दे दिया गया कि आपके पास जो गिवन लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है तो इट मीन ये लेफ्ट लिमिट राइट के क्या होगी, इक्वल। लेफ्ट लिमिट आपके पास 1 है, राइट हैंड लिमिट आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, c प्लस 2 के, और 2 को इधर लेके आए 1 माइनस 2 इक्वल टू c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हमने c की वैल्यू ही फाइंड करनी थी कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमने इसमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू उसकी आ गई। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 1, इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, हमने वैल्यू फाइंड करनी है m एंड n, सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपका गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप m एंड n की वैल्यूज फाइंड करें। जब आपके पास फंक्शन जो है वो f ऑफ x वो इक्वल होगा गिवन फंक्शन mx if x लेस देन 3, और यहाँ पे आपके पास n if आपके पास x इक्वल टू 3, आपके पास x की वैल्यू क्या है 3, और थर्ड फंक्शन है 2x प्लस 9, 2x
प्लस 9 इफ आपके पास x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। जी ये हमारे पास फंक्शन है, गिवन फंक्शन, कि आपने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि आपका गिवन फंक्शन वो कंटिन्यूस है, ये हमें दे दिया गया है, ठीक है। और कंटिन्यूस कब होता है? जब आपका फंक्शन डिफाइंड हो, जब आपकी फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, तो तब आपका फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगी? एफ ऑफ एक्स आपके पास किस चीज़ के इक्वल? फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 3, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 3 आप इसके लिए चेक करेंगे फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 3 के लिए, तो आपका फंक्शन किस चीज़ के इक्वल है? जब x इक्वल टू 3 है देन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू n, तो आपके पास फंक्शन जो है वो n के इक्वल है। अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3, आपके पास n आएगा ना, आपके x की वैल्यू पुट करेंगे, इधर n है इधर x मौजूद नहीं है, तो f ऑफ 3 इक्वल टू n, तो ये आपके पास फंक्शनल वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, x लेस देन 3, इट मीन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन होगी, तो उसके लिए फंक्शन किस चीज़ के इक्वल है? f ऑफ x इक्वल टू m x के, तो यहाँ पे f ऑफ x, तो इसकी लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू आपके पास 3 और ऊपर नेगेटिव साइन लगाऊंगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है mx। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, x की जगह आप 3 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3m बन जाएगा। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब फाइंड करूंगा तो आपके पास ये इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। अब देखें x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है, इट मीन आपका फंक्शन जो है किस चीज़ के इक्वल होगा? सॉरी यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब आपका x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है, इट मीन फंक्शन f ऑफ x इस चीज़ के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं f ऑफ x जब राइट करूँगा इसकी वैल्यू पुट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 3 और फंक्शन -2x प्लस 9, इसकी वैल्यू पुट करें, लिमिट अप्लाई करें, -2 इंटू 3 प्लस 9, ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? -6 प्लस 9, और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 3। देखिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप चेक करें, आपको कहा गया है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट इक्वल हो फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू आपके पास क्या है? f ऑफ 3 इस चीज़ के इक्वल हो, ठीक है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट किस चीज़ के इक्वल है? आपकी 3m, और राइट हैंड लिमिट किस चीज़ के इक्वल है? 3, और फंक्शनल वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है? n। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे 2 पार्ट्स बनाऊंगा, 3m इक्वल टू 3 और एक बना लूँगा n इक्वल टू 3। इट मीन आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये आपके पास m और n की वैल्यू आ गई। यही हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और ये आपने खुद करने, और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके असाइनमेंट है। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये असाइनमेंट होगी आपकी, और ये आपने खुद करना होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात आपको बता दूं, आपका फंक्शन जो है वहाँ पे जो f ऑफ x नॉट इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है।
तो अगर आप x इक्वल टू 2 लेंगे तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। वहाँ पे आपने जो भी ऊपर फंक्शन होगा आपका उसको आपने रैशनलाइज कर लेना है, मीन आपने उसका कॉन्जुगेट लेके देन उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देन आपका फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। वहाँ पे आपने k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये आपको मैंने हिंट दे दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, ये आपके असाइनमेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।